अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और अस्सलाम सलाम सर, कैसे हैं आप? लो कैमरा नजर तुम्हारा कैमरा तो ऑन ही नहीं है भाई। सर, आपका कैमरा ऑन नज़र आ रहे हैं आप। असल में उसका कैमरा नहीं आ रहे। और भाई किधर है आपकी टीम? सर, टीम का ही वेट कर रहा हूँ। दो टीचर्स तो आ गए हैं। सर टीचर भी आ गए दो हैं। टीचर तो आ गए। आपने वहां के हिसाब से तो नहीं टाइम बता दिया उन्हें 9 बजे का? नहीं सर, उनको लिंक भी किया हुआ है। 9 PM PKR PST बताया हुआ 9 है। PM पीकेआर में आएगा तो 4 लोग। समा साहब, कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद नजर आए हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? कहाँ पे बिजी होते हैं आप? सर मिलते ही बस नहीं हम है तो आपके बड़े लिए फोन बच्चे करते लाने हैं। में मशरूफ हो गए हैं। आप देखें, इतने मशरूफ हैं आपके बीलॉग के लिए कि हमें दुनिया ही भूल गई है। बस उन बच्चों को ग्रुप में ऐड भी कर दें काइंडली। सर, आपका बैच शुरू हो रहा है मंडे को। मंडे को जब आप आएंगे तो आपके जब हम आपको ऐड करके वेलकम करेंगे तो सारे बच्चे आपके ग्रुप में मिलेंगे। डोंट वरी सर। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आमीन। आपको इस चीज की जजा दे। अल्लाह आपको सेहत याब करे। अल्लाह आपको एक सोनी सी। आमीन। पूरी बात करें, मैं पहले कह देता हूँ। पहले आप पूरी बात करें या ना करें। चले मुद्दे भी है मेरा ख्याल से। वेट करो, मैंने भी मैसेज किया शायद दिल साहब और मैं समाना भी ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो आपको आ रही है? अशर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सब खैरियत दुआएं ठीक आपकी। ठाक। सर बस तैयारी पकड़ लें, आपके पास भी बस 11 डेज रह गए, आपका बैच स्टार्ट हो गया हमारे पास। हाँ हाँ सही बात है। तो भाई तो आपको स्टूडेंट्स वीडियो। के क्या हालात है? जी सर। स्टूडेंट्स के क्या हालात है? सर यानी हालात सेक्शंस हैं, मैं बस आपको उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ कि हम थोड़ी जबरदस्त। अच्छी तूफानी प्लानिंग पे चल रहे हैं। इंशाल्लाह हालात अच्छे ही हैं और अच्छे ही होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मेरी वीडियो नजर आ रही है? जी सर, नज़र मुझे आ नहीं रहा नजर आ रही मेरी वीडियो। है। वो आपका एसी भी नज़र आ रहा है सर। ओ तो सही दूसरा है सर, वो फिर जबरदस्त। आप वो बता दें, वीकेंड पे भेज दूँ? कल फ्राइडे है। अच्छा साहब। अच्छा मुझे पूछ रहे हैं। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। वो भेज दूँ फिर टीम आपके पास? कल फ्राइडे है। अच्छा कल मैंने एक्चुअली ऑफिस से ही बहुत लेट आना है। हम्म। अब सैटरडे ऑफ है। आई नो, ये भी ये कह रहे हैं ना। नहीं नहीं, आप सैटरडे को, मैं टीम सैटरडे को ही भेज दूंगा। आपने बताना अगर आप अवेलेबल है। मुझे एड्रेस भेजें, मैं टीम भेज दूंगा। और वो आपको तस्वीर भी मैंने भेजनी थी हुआवे के टैबलेट की। उसामा साहब से हाँ तस्वीर हाँ लेके, उनके पास बॉक्स है, मैं आपको तस्वीर भी भेज दूंगा। ये राइटिंग पैड की। आई गेस ये ठीक ह्यून ठीक 46010P मॉडल का नाम है इसका। मैं आपको ठीक है, बता देता चलें हूँ ये भी उसका। इनफ है। आप मुझे तस्वीर भेज। आप उस ग्रुप में भेजें, टीचर मैनेजमेंट वाले ग्रुप में। ये है इंस्पायर ऑयल कौन सा है? H950P। एच एच नाइन नाइन फिफ्टी 50P। H950P है क्या? फोर एच फिफ्टी पी सर 950। 950। मैं लिख देता हूँ। सर वो है हमारा ह्यून। योन इंस्पायर ऑयल H950P, ये रही इसकी तस्वीर। तो आप मुझे इसकी तस्वीर ग्रुप में भेज दें। सर आप 2 कदम चल के आए, ले जाए। तब आप ऐसे करें। आप ऐसा करेंगे मेरे साथ? चलें सर, आई गेस हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते फर्दर। लेट्स ब्रीफ। सबको पता होगा हमारा पोस्ट बैच जो है सीए मिर्जी का शुरू हो गया है। और एज ऑफ नाउ हम एक हमेशा एक ऑफ़र लेके आते होते हैं जिसे कहते हैं कोई रह तो नहीं गया। जिसमें हमारा एम होता है कि हम पब्लिकली अट्रैक्ट करते हैं एक नेक नीति के साथ कि बच्चे आएँ हमारे पास, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियली, हम उन्हें कहते हैं कि आके लाइफ जो है वो फ्री पढ़ लें। वो हम हमेशा एक्सप्रेस बैच में करते हैं, बट वी फेल्ट दैट कि एक्सप्रेस बैच चूँकि एक टाइम शॉर्ट भी होता है, बच्चे थोड़े से सीरियस भी उस वक्त होते हैं,
और टाइम शॉर्टेज और पेंडिंग लेक्चर्स भी होते हैं। तो एज ऑफ नाउ वी डिसाइडेड कि हम अपना जो कोई रह तो नहीं गया है वो हम पोस्ट बैच में अनाउंस कर देंगे, ताकि एक हमारी एक अच्छी वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास आ जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी सेट हो जाए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके। और हम बेसिकली वॉल्यूम को सर्व करने की तरफ जा रहे हैं एज ऑफ नाउ इस अटैम्प्ट में, क्योंकि स्कीम के इम्पैक्ट्स हैं और ये चीज़ें वगैरह हैं। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम पेड भी इनरोलमेंट कर रहे हैं, बट हमने मार्केट में जाके भी थोड़ी बहुत आवाज़ लगाई है कि वो तमाम बच्चे जो किसी भी कॉज की वजह से या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से लेक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते, यूट्यूब के ऊपर है या और डॉटेड लेक्चर्स जो है वो ले रहे हैं या इस तरह की चीज़ों में पड़े हुए हैं और सेल्फ स्टडी पे कर रहे हैं, तो रदर देन कि आप सेल्फ स्टडी पे जाएं और इस तरह के ऑडिट लेक्चर्स लें या आप परेटेड लेक्चर्स लें, हमने सबको इनवाइट किया कि आप आएँ। हमारी ये ऑफ़र है, हमारे ये पोस्ट बैचेस शुरू हो रहे हैं, एनी वन कैन कम एंड ज्वाइन दीज ग्रुप्स, और वो लाइव जो है एब्सोल्युटली फ्री आके पढ़ सकते हैं। तो लाइक एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चे आएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जब हमने फॉर्म वगैरह शेयर किया तो उसके अगर आपसे मैं स्टैट शेयर करूँ तो एज ऑफ नाउ बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही अच्छा था। अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये आपके सामने कुछ हमारे रिस्पॉन्सेज हैं। इतने बच्चे जो टोटल अभी तक हमारे इनरोल हो चुके हुए हैं, जो कि रैतुनिगा में आया है, डैट इज़ 1291, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इतने पेपर्स में हैं इनरोल्ड अभी तक हो चुके हुए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि अशर साहब का बैच अभी 18 से शुरू होना है, तो स्टिल अभी तक हम आपका जो रैतुनिगा गया वाला ग्रुप है उसमें 101 बच्चा ला के हमने रखा हुआ है। सिमिलरली सामा साहब आपका बैच जो है वो मंडे से शुरू होना है बी लॉ का, इसमें भी हमने 409 बच्चे जो है वो ला के रखे हुए हैं। अली शाही साहब आपका बैच जो है CMA का, इसमें ऑलमोस्ट 395 बच्चे जो है वो हो गए हैं। एंड सेम गोज विद अदील साहब 102, समाना के जो बढ़ है। गया, बढ़ गया, बढ़ गया, 396 हो गए हैं। अभी अभी एक बच्चा आया बीच में। सर देख रहे हैं हम आपके लाइव अकाउंट पे आपके बच्चे जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, आप हमारी एफर्ट को फिर सलाम तो पेश करें। तो मैं समाना के भी 276 हैं। तो सर ये एज ऑफ नाउ ये हमारे उन ग्रुप्स की सूरत हाल है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इन सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं जो लाइव जो है फ्री पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसको एक तो करने का एक एक जेन्युइन जो कॉज थी वो तो यही थी, वो अभी भी है, कि वो तमाम बच्चे जो फाइनेंशियली जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई भी किस तरह के चैलेंजेस वगैरह फेस हो रहे हैं और वो इस तरह के लेक्चर्स वगैरह में अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो हमने कहा आप आए। एक जेनरस एफर्ट है कि आप आएँ, आप हमारे पास लाइव क्लास में आएँ, बैठे आप पढ़ें और अपना पेपर पास कर लें। एक इसका प्राइमरी और बुनियादी मकसद तो है ही हमारा यही। अब इसमें आप सबको मैंने एक एतवाद में लेना था कि एज यू नो डैट कि जब हम इस तरह की फ्री की आवाज़ लगाते हैं तो आप सबको पता है कि फ्री की आवाज़ लगाने से समटाइम्स ये होता है कि टीचर को नज़र आ रहा होता है कि जी मेरे पेड स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या है और क्या नहीं है, तो मुझे इन फ्री के ग्रुप्स में भी सारा सर्व करना पड़ेगा, ऐसे है या नहीं है। तो इसके अगर आप देखें तो हमने इसके बड़े रूल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हुए हैं कि आप अगर लाइव क्लासेस में आते हैं तो हम आपको लाइव क्लासेस में क्या ऑफ़र करेंगे। हम सिर्फ आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस जो हैं वो बच्चों को फ्री ऑफ़र कर रहे हैं। वो डेडिकेटेड टाइम स्लॉट में आएँ, बैठें, अपनी क्लास लें और अपना पेपर जो है पास करें। इसका फ़ायदा ये है कि जो बच्चा वाक़ई ही डिज़र्विंग है और पढ़ना चाह रहा है और जिसको एहसास है कि यार ये लेक्चर्स जो हैं इम्पोर्टेंट होते हैं और वो वाक़ई सीरियस होगा, लेक्चर्स में आएगा, क्लासेस में आएगा, अटेंड करेगा, पास कर जाएगा। तो इन शॉर्ट वो हमारा ही जो है एक अच्छा एक सर्टिफ़ाइड यूज़र बनेगा और हमारी मार्केटिंग जो है वो कर रहा होगा। तो एज़ ऑफ नाउ हमने सारे ग्रुप भी बना दिए हैं। इनिशियली वी हैव डिसाइडेड कि हम इसमें टीचर्स को ऐड नहीं करेंगे, बट लिटिल ऑन आई रियलाइज दैट कि टीचर भी इन ग्रुप में होना चाहिए। जो आपके ग्रुप वो वाले हमेशा एडमिन मोड के ऊपर रहेंगे, जो ग्रुप हम रिमूव तो नहीं करेंगे, बट टीचर हमने इस ग्रुप में इसलिए ऐड किया है कि आप कभी भी कोई क्लास वगैरह करवाते हैं और उसमें अगर आपने कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, आप इन बच्चों से भी अगर अपने एंड से कम्युनिकेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सर ये सारे जो हमारे हैं ये फ्री वाले ग्रुप्स हैं, इनके साथ-साथ हमारे पैरेलल पेड वाले ग्रुप्स भी चल रहे हैं, जिनमें आप सबकी एनरोलमेंट्स हो रही है। उसके स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूँगा बाय दिस वीकेंड जब हमारे ट्रायल्स जो है एंड हो जाएँगे। तो इनके साथ-साथ हमारी पेड एनरोलमेंट भी चल रही है, बट ये फॉर द बिगेस्ट कॉस्ट जो हम क्या कर रहे हैं, इन बच्चों को फ्री में सर्व कर रहे हैं। अब ये जो फ्री में सर्व करने की हम बात करेंगे, हम सर्विस देंगे, तो अगर बच्चा इनसे हमारी सर्विस से सैटिस्फाई होता है बिकॉज़ वो हमारा ट्रू यूज़र है, वो उसका जो फीडबैक होगा वो ट्रू एंड जेन्युइन फीडबैक होगा, जो हमें एक प्रॉपर्ली असेस कर रहा होगा, लेक्चर्स ले रहा होगा और उसमें पोटेंशियल है कि आप चाहें आप उस बच्चे को तमाम अपनी सर्विसेज़ के साथ आप उसको पेड में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर वो अफ़ोर्ड कर सके।
अब बच्चा आएगा आपके पास, बच्चा आपसे बड़ी चीज़ें डिमांड करने की कोशिश करेगा, इसमें जी मुझे भी टेस्ट की एक्सेस दे दें, मुझे भी पोर्टल की एक्सेस दे दें, मैंने भी ये चीज़ करनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो हमने उन बच्चों को सिंपल कहा कि यार ये जो टेस्ट की एक्सेस हो गई या टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप की जो एडमिन मोड पे नहीं है, जिसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, या ये एलएमएस की वीडियोस की एक कॉस्ट होती है जो हम कभी भी बाईपास नहीं कर सकते, जो हम बाईपास कर सकते थे वो हमने कर दी है। तो एज ऑफ नाउ हम ट्राई कर रहे हैं, हम अपने हर टीचर के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो सेट कर दें, हर टीचर के पास सफिशिएंट जो है ऑडियंस मौजूद हो, जिसमें जाके वो क्या कर रहा हो, अपनी क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवा रहा हो, अपने यूज़र बेस जो है उनको बढ़ा रहा हो, अपने बच्चे जो है वो सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ये हमने इनिशिएटिव लिया था। तो इस इनिशिएटिव का एज ऑफ नाउ आपके सामने है कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमारा आ चुका है। 1292 स्टूडेंट जो हैं इनरोल हो चुके हुए हैं, इसमें से तकरीबन सारे हमने ग्रुप्स में ऐड भी कर दिए हुए हैं। अब क्योंकि कुछ क्लासेस शुरू हो चुकी हुई हैं और कुछ क्लासेस जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। इस वीक के ट्रायल्स जो हैं जो हुए हैं वो सारे के सारे हमने यूट्यूब पे अवेलेबल किए हैं। अब जो 11 से क्लासेस स्टार्ट होंगी बिजनेस लॉ की, उसके भी ट्रायल्स जो हैं एक वीक की, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी इन बच्चों को अवेलेबल होंगी। एंड सेम गोज विद अशर साहब, जब आपका 18 को बैच आएगा उसके भी 1 वीक के ट्रायल्स जो हैं हम पब्लिकली अवेलेबल करेंगे। तो एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग जो है वो तो हम हर एक बच्चे को दे रहे हैं, हम हर एक के लिए अवेलेबल करेंगे। उसके बाद फिर ये जो बच्चे होंगे आपके पास ग्रुप में भी होंगे, आप इनके साथ चाहें एक्टिव रहना चाहते हैं रह लें, आप इनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं कर लें, लेकिन फिर इनको रिकॉर्डिंग की एक्सेस हम कभी भी नहीं देंगे। हम हमेशा कहेंगे कि आप आए, हमारे पास जूम के लाइसेंसेस हैं, आप आएँ, आप क्लास अटेंड करें और आप अपना पेपर जो है वो पास कर रहे हों। सो ये हमने हमारा इनिशिएटिव था। अब इसमें मुझे आपकी इनपुट्स चाहिए, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या सजेशन है? बिकॉज एज ऑफ नाउ मेरा प्लान, मेरा विजन यही है कि केम को एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल वे में हमने इसको मज़ीद ग्रो करवाना है। हम पहले ये एक्सप्रेस बुकिंग करते थे, अभी हम ये पोस्ट में लेके आए हैं। हम अपने टारगेट सेट करें और हमने इसको ग्रेजुअली और इवेंचुअली हमने इसको ग्रो करवा के पाकिस्तान का ओनली एंड नंबर वन डेडिकेटेड लाइव प्लेटफॉर्म बनाना है। हम पीआरसी में भी इन हो रहे हैं इंशाल्लाह, हम कैफ में भी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आगे हमारे एक्सप्रेस बैचेस जो हैं वो भी प्लान हो रही है। तो मुझे मेरी फैकल्टी से जो आपका इनपुट है, जो आपके सजेशंस हैं, वो मुझे चाहिए मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को लेके, इसको रेतनी गया के लेके, इसके पर्सपेक्टिव से लेके। तो मैंने कहा था मैं आपसे डिस्कस भी कर लूँ आपके जो ओपिनियन, जो आपके सजेशंस हैं, ताकि मैं वो भी नोट डाउन करके इनको भी इनकॉर्पोरेट कर लूँ। तो हम एक बड़े अच्छा को एग्जिस्ट करके गेम को जो है हम उसको मज़ीद जो है उसको तरक्की दें और हम इसको मज़ीद अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर रहे हों। तो जी सर, अब ये सारा कुछ था। अब इसमें मुझे आपकी ब्रीफ चाहिए, आपकी क्या सजेशन है इन ग्रुप्स को लेके, इन बच्चों को लेके, आपके प्लान क्या है, या आपके कोई मार्केटिंग एडवाइसेस जो हैं वो आप अगर मेरे से शेयर करना चाहें, जो खासतौर पे जो कोर्सेज अभी शुरू होने वाले हैं। 11th बी लॉ में आपको मैंने दिखाया वॉल्यूम है, अभी 18 को जो टैक्स आ रहा है, अभी जितना हमारा बच्चा पीआरसी का बैठा हुआ है, उनके अगले वीक में एग्जाम्स हैं, वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे टैक्स के लिए, जो 18 से शुरू हो रहा है, और बिजनेस लॉ जो शुरू हो रहा है उसके लिए। तो हमने अब इनको भी टारगेट करना है, बिकॉज एज ऑफ नाउ जो हमारे पीआरसी के बच्चे हैं, जो पीआरसी की हमारी मार्क्स स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें अच्छी खासी तादाद है, हमने उनको भी टारगेट करना है, हमने उनको भी ग्रुप्स में लेके आना है। तो सर ये सारा कुछ था। अब इस पे मुझे आप सबकी सजेशन चाहिए, आप क्या रिकमेंड करते हैं, आपके क्या प्लान है, या आप क्या चाहते हैं कि हम मज़ीद क्या करें? अ, जी सर, अप टू यू। जी समा भाई, आपके पास हमेशा आइडियाज़ होते हैं। जी सर जी, मेरे पास आइडियाज तो हैं, मगर आई थिंक के अली भाई और अशर साहब को जरा पहले हम मौका दें। अली भाई एंड अशर भाई। जी उसामा साहब, थैंक यू फॉर मतलब रिमेम्बरिंग मी। बेसिकली मैं इस टाइम बाहर घूम रहा हूँ सर, आते फर्स्ट सर जहांगीर के साथ, लेकिन स्टिल मैंने बेहतर समझा कि जो है मैं जो है वो ज्वाइन करूँ मीटिंग। तो बेसिकली मेरा ये है कि आज क्लास के दरमियान भी हुआ, दो तीन बंदों ने ड्यूरिंग क्लास जो है वो इंटरप्ट करके कहा कि सर हम तो फ्री स्टूडेंट्स हैं, हमें रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, कैसा मिला करेगी। तो मैंने उसने क्लास के दरमियान भी डिस्करेज किया कि नहीं देखें, आप तो अगर फ्री वाले हैं, आप खुद अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं, तो ठीक है, कुछ तो जो है वो ऐसी कॉस्ट हो जो कि आप मतलब फीचर हो जो आपके पास नहीं है और पेड वालों के पास है। देखो इन माय ओपिनियन इसका फिर वो यही बनता है कि हम बार बार उन्हें कम्युनिकेट करते रहें कि देखो ये लिमिटेशन है इसकी, जो तुमने ये लोगों ने जो ये ऑप्शन चूज किया है। ठीक है सर, इस तरह का बच्चा हो उसको तो आप कह सकते हैं कि मुझे आप इंतज़ामिया का नंबर जो है आप उनसे बात कर ले, आप उनसे डिस्कस कर लें, इंतज़ामिया जो है उन बच्चों को लूप में ले लेगी।
चले जी, बहुत जबरदस्त आपने फारूक भाई प्रेजेंट किया है। बस मैं अली शाहिद भाई की एक एक वर्ड को जरा थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा हम घूम रहे हैं, हम घूम नहीं रहे। हम बस जो है ना वो बड़ा क्विकली ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम लोगों ने जहाँ पे भी थे हमने कहा कि हम जो है ना इसको फटाफट ज्वाइन करते हैं। तो बिल्कुल ये मीटिंग हमने शुरू से बिल्कुल क्या कहते हैं उसे अटेंड की हुई थी और इसको देख रहे थे। बस मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ के बच्चे को हम ये बताएं कि उसे क्या नहीं मिल रहा, हम उस चीज के ऊपर फोकस करें कि उसको क्या फ्री में मिल रहा है और वो चीज कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। बच्चों को, जो बच्चा भी फॉर एग्जांपल विद इन द क्लास ये कहता है कि भाई मुझे रिकॉर्डिंग्स कब मिलेंगी, तो हम उसे कहेंगे यार तुम क्लास में आगे बैठे हो, तुम रिकॉर्डिंग मांग रहे हो। हमने तो जिसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए दिया जला के सरेआम रख दिया है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम इसका फायदा उठाओ और लाइव क्लासेस को मिस करने का तो सोचो भी ना। ठीक है, ये नहीं कि लाइव क्लासेस को अटेंड करो, ये फ्री है, इसमें आओ बात करो। दूसरा मेरा ख्याल है इस चीज को भी ओपन टू डिस्कशन है। एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा था कि हम तो वैसे भी फ्री में इतनी सारी दुनिया को इतनी सारी फ्री में गाइडेंस भी देते हैं और उनको उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। हम लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं। तो इस चीज को जरा रीवैल्यूएट करने की जरूरत है कि ये जो बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई हम आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे, हम एडमिन मोड के ग्रुप पे ग्रुप्स रखेंगे। तो शायद इसमें देख लें कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। आल्दो के बच्चे जब ज्यादा हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है कि बच्चों को, इतने सारे बच्चों को रिस्पॉन्ड करना। लेकिन अगर बाकी एक सीरियस बच्चा है और वो सवाल पूछना चाहता है और उसका सवाल भी ठीक है, तो हम तो वैसे भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे रिप्लाईज कर ही रहे होते हैं। तो इस चीज को जरा देख लें कि कौन टीचर जो है वो कितना एक्टिव है, और टीचर के मर्जी के ऊपर डाल दे कि वो इस तरह के ग्रुप्स जो है वो ओपन करना चाहता है कि नहीं, या फ्रीक्वेंटली ओपन कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए ओपन कर लिए या दिन में 2 घंटे के लिए ओपन कर लिए। तो ये मेरी तरफ से सजेशन है। जी सर, आपकी लास्ट बात का अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो वो ये है कि जब इस तरह की एक्टिविटी में बच्चों का जवाब देना ये और वो हम वेलकम तो करते हैं। और बच्चों को भी पता है कि बच्चे जब ग्रुप में आ गए हैं, टीचर्स भी उन ग्रुप में एडमिन आ गए हैं कि ये टीचर है, मैं इससे सवाल पूछ सकता हूँ। तो जो बच्चा सीरियस होकर ना सवाल पूछने पे वो टीचर से पर्सनली रब्ता करके सवाल पूछ सकता है। लेकिन जब हम ग्रुप ओपन करेंगे ना तो सर 90% जो होने ना क्वेश्चन या 95% वो यही होने हैं जो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग कैसे लेनी है, रिकॉर्डिंग क्या है। बच्चे वो सवाल नहीं पूछेंगे टीचर से, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग के ऊपर जाएंगे। बिकॉज उसामा साहब इस चीज़ को सेकंड करेंगे। लास्ट सेशन में हमने ना एक्सप्रेस बैच में करके देख लिया था जब कोई तो नहीं गया था। हमने वो सही कह वन रहे हैं। आवर के लिए भी जब ग्रुप ओपन किया था ना तो सवाल हमारे पास कोई नहीं आया था। सिर्फ रिकॉर्डिंग 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 पे हमने ग्रुप बंद कर दिए थे। और फिर हमने एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया जिसको सवाल हो वो ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा नंबर है, इस पर डीएम कर दे, हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। इस चीज़ से वो जो ग्रुप में 800-900 बच्चा बैठा हुआ था उसमें से हार्डली एक दिन में कोई 8 या 10 बच्चे अपना स्टडी का सवाल पूछते थे। बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं होता था। लेकिन आप जब भी ग्रुप ओपन करते थे, जिस दिन भी करते थे, जी मुझे पिछली रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, एलएमएस का मिलेगा, तो वो चीज़ जो है वो फिर हमें ज़्यादा फेस करनी पड़ी अगर हम रिकॉर्डिंग देख पे जाएंगे या इस तरह का ग्रुप ओपन करेंगे। तो इसमें कंपैरेटिवली इससे फिर एक ये चीज़ हो सकती है कि जब टीचर ग्रुप में है तो टीचर ने क्लास करवाई है, टीचर ने लेक्चर लिया है, वो जैसे सामा साहब हो गए वो अक्सर कम्युनिकेट करते हैं कि जी मैंने आज ये करवाई है, ये मेरा क्लास वर्क है, तो ये इसका होमवर्क है। वो पीडीएफ अपने रेगुलर ग्रुप में भी शेयर कर दें, वो वही मैसेज जो है अपने फ्री वाले ग्रुप में भी शेयर कर दे। वो इस तरह की एक टीचर से हम वन वे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं ग्रुप में। और जो बच्चा उसमें सीरियस होगा वो टीचर को डीएम में रिस्पॉन्ड कर ले। तो एक ये सजेशन है, ये लास्ट के हाँ, एक्सपीरियंस से है। इसमें एक चीज मैं इसको अगर मजीद एनहांस किया जाए, वो ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम ग्रुप को रखें एडमिन ओनली मोड पे। आई सेकेंड टू दैट। और बच्चे का जो भी सवाल है बच्चा हमें इनबॉक्स कर दे। वेरी गुड। इसमें ये कर सकते हैं फारूक साहब कि हम ग्रुप को रखें वन साइडेड कम्युनिकेशन ओनली, और चूंकि बच्चा लाइव क्लास में तो आ रहा है अपने सवाल जवाब लेके, तो वो डेली आके सवाल जवाब उस क्लास में करे। अदरवाइज क्या होगा, बच्चे क्लास में नहीं आएंगे और फिर वो उसी ग्रुप की ठंड में आके बैठ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो चूंकि लाइव क्लास है, फॉर स्पेसिफिक चैप्टर्स है, फॉर ऑल द कोर्स है, तो वो आए क्लास में आके उसको अटेंड करे, सब में सवाल पूछे, मसले पूछे। यही तो फायदा, यही तो हम वैल्यू उसको देना चाह रहे हैं कि वो लाइव क्लास का आदी बने। अदरवाइज तो रिकॉर्डेड उसको यूट्यूब पे भी मिल जाता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं से तो व्हाट्सएप पे हमसे पूछ ही लेगा। अगर हम उसका ग्रुप ओपन ना भी करें तो डीएम में आके, और हम बार बार चेक तो करने वाले हैं नहीं कि वो उस ग्रुप में है या वो उस ग्रुप में नहीं है, हमारी आदत तो वैसे भी नहीं है। तो बच्चा किसी भी तरीके से टच तो कर सकता है, पूछ भी सकता है, मगर ग्रुप ओपन करना मेरे ख्याल से ग्रुप को वन साइडेड ही रहने दिया जाए, ज्यादा बेहतर है। और इसमें अच्छा कि आपने टीचर्स को ऐड करके उनको एडमिन बना लिया। अब टीचर्स वन साइडेड कर रहे हैं जिस तरह अभी हम लोग पीआरसी में कर रहे थे।
हम लोग प्योर लगे हुए थे वन साइडेड, और उससे बच्चों में एक थी कि यार इस ग्रुप के अंदर कोई फालतू की बात नहीं हो रही, और बच्चे काफी अच्छा उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। और जिसने जो सवाल पूछना है ठीक है, वो लाइव क्लास में आके पूछे। लाइव क्लास का मकसद क्या है फिर? जी सर। इसमें बस वो एक मैंने आपसे उस दिन भी बात की थी कि हमें देखना पड़ेगा स्ट्रेंथ को। हम इतने बच्चे लाए तो हैं, मगर जूम के लाइसेंसेस के ऊपर हमें एक दफा आपको बैठ के नजरसानी करनी पड़ेगी। और वो इंशाल्लाह जैसे ही हमें लगा पता कि किसी भी दिन जूम 100 वाला हो रहा है, आज उस पर ऑडिट में, बढ़ा मतलब देंगे। ऑडिट में मैं पिछले, हाँ ऑडिट में पिछले 3 से 4 दिन से ये अभी विदाउट एनी वायरल ये 60-70 क्रॉस कर रहा है। सर इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश है मैं आपको ऑडिट में 200 बच्चा बिठाऊं ला के अगले वीक से, बिकॉज अभी तो हम बच्चों को रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं तो अभी बच्चे कम है, इसलिए सही है। सर ये होगा। आप डोंट वरी सर, जिस दिन आपका 90 हो गया उससे नेक्स्ट डे आपको 300 वाला लाइसेंस मैं दे दूंगा जूम का, डोंट वरी। डन होगा सर, ये डन मेरा वादा होगा। आपसे सर। आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन योर पोटेंशियल्स। जी अच्छा, इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा हमारी पास्ट भी हिस्ट्री रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो बंदा जिसकी क्लास में सेंचुरी क्रॉस होती है वो खाना खिलाता है, तो बस वो मैं याद कराना चाहता हूँ कि वो आप बस काइंडली जरा इस चीज को याद रखिएगा। वो सर जी अभी पोस्ट में भाई सर, साहब वो का टेक्स्ट कोस्ट क्रॉस सर होने कोस्ट वाला है। वाले भाई से खाना खाना है हमने उनकी इंशाल्लाह। सर हम तो खाना खाएंगे वेलकम अशर साहब से, बिकॉज उनकी पहली क्लास ही जो है इंशाल्लाह वो 100 पे टच करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अशरफ साहब से, अली अली भाई से, फारूक भाई से, सबसे खाना सर खाने के लिए देखिए मैं ना, तैयार रहता हूँ। सर देखिए हमारे पीआरसी की ऑडियंस तैयार बैठी हुई है, बच्चे तैयार हैं हमारे। उनको तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि भाई आपके लिए हमने बकायदा 2 बैच रखे हुए हैं लाइव, खास तौर पर एक बी लॉ का जो 11 को स्टार्ट होगा, और सर आपके लिए एक हफ्ता वेट करेंगे, और एक डेडिकेटेड बैच आपका 18 से स्टार्ट हो रहा है। सर आपका शो करवाना है हमने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपकी डिस्कशन से तो बल्कि ज़्यादा लर्न नहीं कर रहा हूँ। मेरा पहला इस तरह है इसके साथ ना, लाइव। तो अच्छा, मैं एग्री करूंगा आपकी इससे कि जो आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? सर ठीक आ रही है। अच्छा। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप वाली बात थी उसमें वहाँ बात सही है। जब लाइव क्लास है तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछने का वो उस तरह नहीं है। जिसने पूछना है, अच्छा एक ऑप्शन दे सकते हैं स्टूडेंट को, वो ईमेल कर दे, बेशक टीचर को डायरेक्ट कर दे। अच्छा, अब जो ईमेल करेगा वो सीरियस क्वेश्चन ही पूछेगा, वो ये ईमेल नहीं करेगा कि मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। मेरी अजम्पशन है ये, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है ऐसा। ईमेल की आदत भी होनी चाहिए। एक तो व्हाट्सएप इनफॉर्मल वे है, तो वो स्टूडेंट्स को जब ये फॉर्म्स में आते हैं तो इनको आदत ही होती है, ईमेल लिखने से इनकी बड़ी जान जाती है। अब तो लगा चैट जीपीटी भी है, बड़ा आसान हो गया, लेकिन वो ईमेल से बहुत जान जाती है। उनका होता है कि बस ऑडियो नोट और उस पे हो जाए। तो मैं एक सजेशन है, आप बेहतर जान है कि ईमेल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ईमेल पे शायद प्रोबेबिलिटी नॉन सीरियस क्वेश्चंस की कम हो जाएगी। सही तो कहना। और इसके अलावा अम, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ इसी वीक ना। आप कुछ डिस्कशन करनी है नहीं, जिस तरह सिलेबस सिलेबस नहीं, मैं क्या कहूँगा, हाँ एग्जामिनेशन स्कीम पे कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, वो फिर मैं आपसे अलग डिस्कशन कर लूँ। डन सर, वो जब भी कहेंगे मैं अवेलेबल हो ठीक है। जाऊंगा। हाँ, और कुछ उस पे फॉर्मेट पे ये होमवर्क है, असाइनमेंट्स है, इस पे डन तो सर। हमारी डिस्कशन हुई है, लेकिन फिर भी एक डन सर, मैं आप आपसे, मुझे जिस दिन पकड़ लेंगे मैं आ जाऊंगा सर। ठीक बस है। आपने मुझे वो नहीं नहीं, डेट बताना है, आप मेरी टीम रेडी, सैटरडे का फ्री है, मैं अपने बंदे भेज दूंगा आपका सेटअप अच्छा करने के लिए सारे। सैटरडे को मैंने ट्रेवल करना है, और फ्राइडे को वो एक इशू है, मीटिंग लेट है ऑफिस में, और मैंने फिर उधर से ना, एक फ्राइडे को क्रिकेट क्रिकेट डे भी होता है रात 10 बजे। मैंने तो उधर से सीधा उधर चले नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट वीक में कभी भी आप कहें सर मुझे, नेक्स्ट आपने वीक बस में मुझे बिल्कुल। मैसेज करना, टीम नेक्स्ट मेरी पहुंच जाएगी। मैं आपको मंडे का ही होगा इंशाल्लाह, मैं लेकिन आपको कंफर्म कर दूंगा संडे। डन हो गया सर। बिल्कुल। अगर एक माल डे ना होता तो मैं सैटरडे को भी इधर ही था, बस उस नहीं दिन नहीं सर, छुट्टी की मसला ही वजह कोई से नहीं। मुझे जाना पड़ा। बस 18 आने वाली है, मैं तो आपको 18 के लिए मोटिवेट करूंगा। आपने पहला सेशन करना है इंशाल्लाह, 100 बच्चा बैठा होना है, आपसे पार्टी ड्यू। चले, सही है, सही, जरूर जरूर। जी अली शाही साहब, आपके कोई क्वेश्चंस, कोई रिजर्वेशंस, कोई सजेशन किसी पर्सपेक्टिव को लेके? अच्छा जी, अली शाहिद जो है वो बस अभी आ रहे हैं अंदर ही, बिल्डिंग में हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो थोड़ी देर में आदिल साहब भी जो है ना वो भी ज्वाइन कर लेते हैं अपने लैपटॉप से। जी तो सर। वो चीज़ें हो जाएंगी। मीनवाइल मैं ये सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो अपने बाकी दोनों टीचर्स हैं, अदील साहब और मिस अमाना जो है, इनको अगर कोई मैसेज ड्रॉप कर दिया जाए कि अगर सर आपने मैंने ज्वाइन ग्रुप करना। में टेक्स्ट किया है एंड आई गेस बोथ आर ऑफलाइन। अच्छा।
और चूंकि दोनों वो उधर हैं अपना नॉट इन पाकिस्तान, तो उनके हमारे पास लोकल नंबर भी नहीं है। हाँ, नहीं असल में टाइम जोन हमने चेक करना था ना। तो वो ठीक है, फिर ये अली भाई है। अली भाई आपसे सवाल पूछ रहे थे कि आपका कोई मशवरा, कोई बातचीत। नहीं सर। सर कोई सजेशन नहीं है? तो कुछ तो बोलें सर। सर देखिए, मैंने आपके लिए बैठा हूँ सर, कुछ तो सजेशन दे दें मुझे। जी उसामा साहब, आपका बिजनेस लॉ आपका मंडे से शुरू हो रहा है हम 11 लोग में। अगर चले जाएं तो ये भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो है ना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करने की बात थी, और मैं मशवरा अल्टीमेटली तो यही था कि आप उसको जो है ना वो रेगुलरली ओपन हर वक्त ना रखें, आप उसको ओकेजनली ओपन कर दिया करें। तो आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो आपने शेयर की हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर लेता हूँ कि एमएस ऑफिस के हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए थे। और मेरे पास तकरीबन 4 ग्रुप्स थे, और चारों ग्रुप्स में टोटल मिला के कोई 2000 प्लस बच्चे जो थे ना वो हमने गैदर किए हुए थे। तो मैं ये करता था कि शाम रात के टाइम पे, जब बिल्कुल बहुत ज्यादा एडमिशन के दिन थे, तो मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करता तो बच्चों को कहता था यार पूछो जो सवाल पूछने हैं। ठीक है, उससे ये होता था कि वो बच्चे जो है ना वो आके सवाल पूछते थे, कोर्स के बारे में सवाल जवाब, ये नहीं कि फिर उसके मैंने वॉइस नोट रिकॉर्ड किए हुए थे और वो मैंने सेव करके रखे हुए थे। तो तकरीबन हजार हजार अपना बच्चों के जो क्वेश्चन फर्स्ट करें आते रहे हैं। तो उसमें से मेजोरिटी वही क्वेश्चंस होते थे जो बार बार पूछे जा रहे होते थे, यानी कि एक एक वॉइस नोट मैंने 100 100 दफा भी सेंड किया है कि यार ये तुम्हारे सवाल का ये जवाब है, तुम्हारे सवाल का ये जवाब है। तो बच्चों को एंगेज करने की बात है। लेट्स सपोज के व्हाट्सएप ग्रुप अगर हम ओपन करते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसमें बच्चे को सवाल पूछते हैं, टीचर उसका जवाब देता है, टीचर कहता है कि यार ये चीजें अवेलेबल हैं इस तरह से, और साथ में मार्केटिंग वाला एक बंदा खड़ा होकर जो ये कहता है कि ये रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो बच्चों को वहीं से कैप्चर कर ले और वहीं से उसको गाइड करना शुरू करे। यानी कि एक वो जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि हम बच्चों को सर्व करें, वो भी पूरा हो जाएगा। और दूसरा ये पर्पस कि हम लोग कह रहे हैं कि जी अगर बच्चा कोर्स या बाद में वो लेना चाहता है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह पे करके रिकॉर्डिंग्स ले, तो उसको नजर आएगा कि भाई देयर इज अ वे कि जिधर जाके मैं पूछूंगा तो वहां पे जवाब मिलेगा। तो ये अगेन टीचर टू टीचर है, जिनके पास बच्चे थोड़े हैं या जिनके पास कंपैरेटिवली कम बच्चे हैं, वो इसको अपनी मर्जी के ऊपर ओपन कर सकते हैं, या ना भी करें तो ये आपकी मर्जी है। तो मैं बस अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी जनरेट होने से बेनिफिट ही होता है, जो कि आप लोगों को आई एम श्योर कि इस तरह का एज चाहिए भी बच्चों के साथ। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, आतिफ साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, तो ये हम इसको फिर टीचर टू टीचर वेरी कर देते हैं। जिस टीचर का स्वाबदीद हो वो कर ले, जिनको नहीं है वो ना करें। बट ठीक आई है। गेस एक चीज उसामा साहब की वो बड़ी अच्छी है जो ने अभी भी कही है, कि जिस तरह वो पीआरसी में उसामा साहब ने एक जो सेट किया है बेंचमार्क, कि वन साइडेड कम्युनिकेशन, और क्लास से पहले एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, क्लास के बाद एक मैसेज ड्रॉप करते हैं। तो इसका एक बड़ा अच्छा हमने देखा है कि पीआरसी में 450 450 बच्चा इन्होंने गैदर किया और रिविजन्स वगैरह में की है। 650। सर, सर गलती होगी सर, माजरत कर सर। सर 200 कम बोल दिया मैंने सर। सर मैं एक दिन में लाइव क्लास की बात कर रहा था, आपके जो पास बच्चे आए थे। ठीक 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 ठीक। तो सर वो भी है कि एक टीचर अगर वन में कम्युनिकेट भी कर रहा है और एक मैसेज एक इस तरह का टेक्स्ट भी करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है कि जी मैं आज ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, इसमें ये चेंजेस आई हैं या इसकी ये इंपॉर्टेंस। जिस तरह अली शाही साहब जो है आजकल बच्चों को वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, कि जी ग्रुप में भेजते हैं कि जी आज हमने ये कर लिया, आप ये मैसेज सुन लें, मैंने लेक्चर वन में ये इसलिए क्यों करवाया। तो जिस तरह वो अपने ग्रुप में भेज रहे हैं, अगर इस तरह ही वो एक मैसेज उन ग्रुप में भी पब्लिक भेज दें, उसका भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे भी आएंगे, और हमारी कोशिश यही है कि हम बच्चों को क्या लाइव आओ। आप लाइव बैठे हुए हो, लाइव आओ, टीचर सामने बैठे हैं, टू वे कम्युनिकेशन है। आप माइक ऑन करो, सवाल टीचर से पूछो। बट इससे बेहतर है कि हम इसको वाकई टीचर के सब्जेक्ट पे छोड़ देते हैं। हाँ, उसमें बस एक चीज मैं मजीद इसमें ऐड करूंगा, वो ये है कि जब आप ग्रुप को एकदम से खुला छोड़ते हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्पैम होता है। फिर बच्चे उसको लगाते हैं म्यूट मोड पे और छोड़ देते हैं। नहीं, वो सर जो बात कर रहे हैं सर, नॉट फॉर द परमानेंटली, फॉर अ टाइम बीइंग, किसी हाँ, हफ्ते में एक दिन कुछ टाइम एक के घंटे के लिए। लिए। सर उसकी बात कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। और इसमें ये है कि आप उस वक्त एक्टिव हो, आप लोग आपस में डिसाइड करें कि यार अब हमने ना ग्रुप ओपन करने हैं, ताकि बच्चों की जो है ना जो फीडबैक्स हैं या जो बच्चों के सेंटिमेंट्स हैं वो गैदर करने हैं।
तो वो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसमें जो है ना वो कंपैरेटिवली ओपन करें, बच्चों के सवाल वगैरह वैसे भी आते रहते हैं, और बच्चे को ये फीचर जो है ना ये मिलेगा तो उसको इंशाल्लाह इसका फायदा ही होगा। लाइव क्लास में आए, सवाल पूछे, और व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कभी हम लोग ओपन कर देते हैं, उसमें भी बच्चा सवाल पूछ सकता है, टीचर व्हाट्सएप ग्रुप में नोट शेयर करता है। ये फीचर्स काफी हैं। ठीक है, हाँ सिर्फ एक चीज है कि रिकॉर्डिंग है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल पे आती है तो उसकी हम लोग एक नॉमिनल सी फीस चार्ज कर रहे हैं, वो भी आपकी मर्जी है, आपने अगर नहीं लेना तो आप लाइव आते रहें। तो इस तरह से हमारे लिए प्रेजेंट करना आसान है। तो बजाय इसके कि हम ये कहें भाई रिकॉर्डिंग नहीं है, हम उसे ये कहें, जहां से मेरा बस असल में पॉइंट शुरू हुआ था, हम उसे कहें कि लाइव क्लास अवेलेबल है, लाइव क्लास में आओ, आप वहाँ पे सवाल पूछो। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा होता है, हम ओपन भी करते हैं ओकेजनली, उसमें आप जो भी सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो उसको, जो चीज नहीं है उसकी बजाय जो चीज है उसकी तरफ मूव किया जाएगा। सही हो गया सर। वैसे इस एक्टिविटी का फ़ायदा बहुत होता है। जब हम इस तरह की एक्टिविटी हमने लास्ट सेशन में की थी एक्सप्रेस की, तो जब हम इस तरह के फ्री बच्चों को सर्व कर रहे होते हैं तो उसकी कन्वर्जन भी बहुत बेहतर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब आप वॉल्यूम में सर्व कर रहे हैं, बच्चा जब सेटिस्फाई होता है सामा साहब, जी तो जी जी। आप तो इस चीज़ में अब एक्सपर्ट हो गए। जितने बच्चों को आपने सब पीआरसी में रगड़ दिए ना, ये तो बच्चे तो कुछ पढ़े ना पढ़े बिल वाला लास्ट में करेंगे। 11 वाला बिलो और इंशाल्लाह 18 वाला टैक्स सर, इसमें फिर 650 बच्चा आपका आ रहा है ना। इंशाल्लाह। मैं लिख लूँ 650 की कमिटमेंट आपकी तरफ से। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के 18 हुक्म से वाला आएगा। टैक्स और बी नहीं सर, आपने भी तो एफर्ट किए ना। 11 वाला बिल और 18 वाला टैक्स है, बच्चों को कहना है आपने अपने लास्ट सेशन में। सर कल इंशाल्लाह, कल आखिरी है ना, कल जरूर। डन हो गया सर। और सर कोई और सजेशन इसके ऊपर हमारे पोस्ट बैच को लेके? आतिफ साहब भी आ गए सर, आपकी गाइडेंस, आपकी कोई इनपुट हो इसके ऊपर जो हम इसको टेकअप कर ले मजीद? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हाँ, हम मौजूद थे थ्रू आउट, आप लोग वालेकुम वो अस्सलाम। वॉइस पे सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल अशर भाई? तो वो जी हम ठीक सुन ठाक, रहे आप थे सुनाएं। मुसलसल। हाँ बिल्कुल, और चीज़ों को साथ साथ वो देख रहे थे। तो जानजेब साहब ने भी जब एडवाइस दी तो हम साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा जब ऑफिस पहुंच के ना, क्योंकि इतनी एनर्जी नज़र आ रही थी माशाल्लाह से, तो फिर मैंने कहा कि बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है। सर बस आपका थोड़ा सा विजन मैं है। इसमें, ओए हो ओहो, सर। एक फ्रेम में, सर गौर करें, एक फ्रेम के अंदर, एक फ्रेम में हमें सीएमए के यंगेस्ट टीचर और सीएमए के वन ऑफ द इमर्जिंग टीचर मिल रहे हैं। अब आप तो दोनों फैसला कर लें कि इमर्जिंग कौन सा और यंगेस्ट कौन सा है। यंगेस्ट तो ज़ाहिर है पे मेरी बात हो रही होगी, इमर्जिंग का पता नहीं। हाँ सही सही इसमें, सही सही। हाँ और हमें एक फ्रेम में सिर्फ उसामा साहब नजर आ ऊपर से। रहे गायब हो गए। हाँ इसमें जाहिर है वो अब एक संजीदा गुफ्तगू चल रही है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तो द वैल्यू जो स्टूडेंट को दी जा रही है कि जब जैसे ही वो लाइव क्लास में आता है और उसे पता है कि मैं इसमें क्लास में शुरू वाले दिन से हूँ, और अगर मैंने 2-3 दिन लेट ज्वाइन की है तो कहीं ना कहीं मैं इसमें साथ साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, और मैं पहले हफ्ते की रिकॉर्डिंग ले सकता हूँ। तो द थिंग इम्पोर्टेंट इज के, जी बिल्कुल फारूक साहब, मैंने ये देखा है, फारूक साहब ने फौरन से ना इफेक्ट डालने के लिए, मैं उस वक्त मोबाइल पे सारे देख रहा था साथ साथ हम गाड़ी में बैठे नहीं हुए। सर, वो अभी दो तो बच्चे ऐड हुए हैं, नेम में देखा किस में आए हैं, तो बीलो में हाँ सीएमए में आए हैं। बिल्कुल, नहीं वो सीएमए का ये भी एक नंबर देख रहे थे कि यार मेरा बैठे बैठे एक नंबर बढ़ गया, तो ये बड़ा अच्छा है, एक छोटा सा डैशबोर्ड जिससे हमें चीज नजर आ रही है। मैं ये कह रहा था कि ये बड़ा आसान है लोगों को बताना कि हम बड़े अरसे से ये चीजें लेके चल रहे हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वो स्टूडेंट जो रेगुलरली लाइव आते हैं, साथ साथ अटेंड करते हैं, रेगुलर रहते हैं, उनके पेपर भी पास हो रहे होते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे बच्चे आते थे, वो फिर रिकॉर्डिंग पे चले जाते थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही आउट हो जाते थे, फिर वो उसको तेजी से चलाना शुरू कर देते हैं। तो हम इवन परसेंटेज वाइज भी शेयर कर सकते हैं कि लास्ट टाइम हमारे पास इतने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादातर एक्टिव रहे, और उनमें से इतने परसेंट बच्चे पास भी हुए। तो जब हमने समझा कि हमारी प्रोडक्ट सबसे अच्छी कहाँ है, वो है लाइव देने में। जब लाइव है और हम आपको ये फियर देते हैं कि लाइव के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो लामहला आप क्लास में आते हैं। जैसे ऑनलाइन की दुनिया में एक रिकॉर्डेड का कॉन्सेप्ट है और एक लाइव आने का, इसी तरह से फिजिकल की दुनिया में कॉन्सेप्ट है, आप खुद आए, एक कॉन्सेप्ट अगले दिन दोस्त से पूछ लिया कि क्या हुआ था। तो फिजिकल में जब आपको पता होता है कि मेरी क्लास मिस हो गई, तो आप लाजमी आते हैं, उसके सारे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं और रेगुलर रहते हैं। तो सेम गोज विद जब आप लाइव आ रहे हैं, आप 100 दिन तक लाइव आते रहे, हम आपको 100 दिन लाइव पढ़ा रहे होंगे, टीचर आपसे कम्युनिकेट कर रहा होगा, लेकिन अगर आप एक टीचर को 3 हफ्ते पुराने किसी टॉपिक पे पूछेंगे तो जाहिर है वो भी उलझेगा। तो लाइव आते रहना इतनी बड़ी वैल्यू है, और टीचर के साथ कनेक्ट होना इतनी बड़ी वैल्यू है कि उसके बाद बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं।
लेकिन अगर आप लोग जो आए हुए हैं और आप में से कुछ लोगों की कुछ अपने पर्सनल फैमिली मसरूफियात हैं या इस तरह की चीजें हैं और आप कहते हैं कि नहीं सर हम कभी कभी ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी ले लें या इस तरह से करके, तो हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा। हम उसके अंदर भी ऐसा नहीं कर रहे कि हम 17,000 18,000 20,000 की फीस रख रहे हैं जो कि ऑनलाइन में कॉमनली चलते हैं। हमने उसको इंतहाई सब्सिडाइज अमाउंट में रखा हुआ है। बट हमारी यकीन करें सबसे अच्छी ख्वाहिश ये है कि आपका 1 रुपया ना लगे, आप आए, आप लाइव क्लास अटेंड करते रहें और फिर उस लाइव क्लास के मुताबिक जो है ना चीज़ों को लेके चलते रहें। तो ये चीज़ बच्चों को रियलाइज कराना पहले दिन क्लास में और उसके बाद हर 2-3 दिन बाद ना वक्तन फवक्तन ये बताना ज़रूरी है। और इसी तरह से छोटी सी वीडियो जिसमें हम बताएंगे जी आप अगर रेगुलर आ रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर भी पास हो रहा होगा। तो एक तो वैल्यू उनको रियलाइज कराना है कि लाइव क्लास इज 80% ऑफ द थिंग लाइव क्लास है। लेकिन अगर आप अपनी जाति कोताही की वजह से पीछे रहना चाहते हैं, आप 4 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, आपका अपना एक पैटर्न है, तो ओके ठीक है, हम आपको एक नॉमिनल फीस चार्ज कर रहे हैं। उसमें टेस्टिंग भी है, उसमें अगर आप पूरी फीस दे रहे हैं तो किताब भी है, उसमें पोर्टल भी है, उसमें व्हाट्सएप की एक प्रॉपर डेडिकेटेड सपोर्ट भी है। और अभी भी वही बात है कि टीचर बिल्कुल इनकार ना करे कि मैं व्हाट्सएप पे या मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हम ये हर बंदा अपना मॉड बता सकता है कि फॉर एग्जांपल एक टीचर कहे कि हाँ भाई आज बड़ा मजा आया क्लास का, आप में से अगर किसी को कोई खास क्यूरी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें। तो शायद ऐसे मेशर साहब कहें कि हाँ भाई आज बड़ी अच्छी क्लास रही आप लोगों के साथ, इट वाज गुड। और अगर आप में से जो लोग लाइव आए थे उनका कोई सवाल है तो दिस इज माय ईमेल, आप ईमेल कर दें ताकि मैं आपको जवाब दे दूं। तो हम मैथ्स को अगर वाकई ग्रुप को ओपन करेंगे तो वो एक तो रिकॉर्डिंग वाला सवाल भी बार बार आएगा और दूसरा ये है कि वो यही बार बार वो कर रहे होंगे, कोई पुराने दिन का सवाल पूछ रहा होगा कुछ और। फिर एक बहुत बड़ा फियर है एम्बेसडर्स वाला कि होगा ये कि जब हमारा लिंक इतना फ्री है तो लोग आएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में घुसेंगे और इंतजार में होंगे कि जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो वो मार्केटिंग के मैसेजेस डालना शुरू कर दें, वो फजूल बातें करना शुरू कर दें, वो हेटेड कमेंट्स करना शुरू कर दें। तो दिस इज गुड के ग्रुप बंद रहे, लेकिन जैसे संजय साहब ने कहा कि कभी कभार उनसे फीडबैक लेने के लिए उसको ओपन किया जा सकता है। और अब तो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा टूल अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने कहा हाँ भाई किन लोगों का ख्याल है कि कल हमें बड़ी क्लास करनी चाहिए, तो ये कर दिया। अब उसमें अंगूठे शंगूठे लगा के या एंग्री के स्माइली से बच्चे ने तो फीडबैक दे देना है। इसी तरह से हम सिलेक्टेड उनसे पोल भी करवा सकते हैं कि हाँ भाई अब आपका क्या ख्याल है, कल हम पास पेपर की प्रैक्टिस करें या रेगुलर लेक्चर करें। तो एक पोल दे दिया। अब बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन उस पोल पे क्लिक कर सकता है, अपने वोट दे सकता है। तो व्हाट्सएप के बंद हुए हुए ग्रुप में भी आप रेगुलेटेड कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह की रेगुलेटेड कम्युनिकेशन बढ़ाएं। जैसे ये आप सामा साहब की भी एग्जांपल दे रहे थे, क्लास शुरू होने से पहले एक दफा ग्रुप में बता दिया हाँ भाई क्लास शुरू होने जा रही है। क्लास के बीच में एकदम से कह दिया कि भाई इतने कम बच्चों ने क्यों ज्वाइन किया हुआ है, तुम लोग भी ज्वाइन करो। एंड पे उन्हें बता दिया आज हमने ये पढ़ा था। अब जो नहीं आया ना वो दिल महसूस करके बैठ जाएगा कि ओहो क्लास में तो पता नहीं क्या होता रहा होगा, तो चलो मैं काश अगले दिन ज्वाइन कर लेता। तो जब एक एक्टिविटी ग्रुप में नजर आ रही होगी तो हर बंदे का दिल कर रहा होगा, वो आए या ना आए वो कम अज कम इस चीज को एडमायर जरूर करेगा कि ये सिस्टम वाले ये सारे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ऐसे में फिर कन्वर्जन होती हैं। अगर हम बच्चों को पहले दिन से कहें ना कि 9,000 फीस है, 10,000 फीस है, आ जाओ, वो कहता है अच्छा ये कौन लोग हैं, पता नहीं क्या है, कैसा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। जब हम उसे कह रहे हैं ना कि आज जो तुम्हारे लिए क्लास फ्री है लाइव ले लो, अब वो बच्चे को चाहिए तो रिकॉर्डिंग, लेकिन वो 1-1.5 हफ्ता लाइव आके असेस कर सकता है कि उसको टीचर बड़ा मजे का लगा, उसकी बात समझ आई है। तो ऐसे में वो हमारी एनर्जी देख के वो उस ऑनलाइन पोर्टल भी लेगा। वो उसमें तो जैसे फारूक साहब बता रहे थे कि इसमें कन्वर्जन का रेट हमारा बड़ा अच्छा रहा है। तो एक्सप्रेस में भी ऐसा होता था कि हम आवाज़ तो फ्री की लगाते थे लेकिन एक रीजनेबल तादाद इसमें कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन ऐसे में अशर साहब के लिए और अमाना भी मौजूद नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग देख रही होंगी, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि चलो ये एक लो प्राइस प्रोडक्ट है और इसमें शायद बहुत ज़्यादा नंबर्स ना आए। तो एक तरीका ये कि हम उसको पहले दिन से पैसों पे रखें और हमारे पास टोटल 8 बच्चे हों जो पूरा सेशन हम पढ़ा रहे हों। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले एक सर्विस की नीयत से आए। जब हम सर्विस दें 300 लोगों को और उनमें से 30-40 लोग जब रजिस्टर हों तो शायद वो उस टोटल का तो 10% होगा। लेकिन अगर हम पेड की आवाज़ के साथ चलते हैं तो हमारे पास जो रेवेन्यू आता है उससे बेहतर ही होगा। तो इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल सेंस ये नॉर्मल प्रोडक्ट से थोड़ी सी बेहतर है। इन टर्म्स ऑफ सर्विस एक बच्चा जो कि गरीब किसान का बच्चा है लेकिन वो डेली लिंक पे क्लिक करके क्लास ले रहा है, तो आप उसको 3-4 महीने तक फ्री क्लास दे रहे हैं और आप उसको हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी सर्विस भी है, ये कमर्शियली भी साउंड करता है, ये वाइबल है। और दूसरा टीचर्स को
मौका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर हैं, अशर साहब, एक चीज एक नए तरीके से लेके आ रहे हैं ऑनलाइन वाले मोड पे, और इनके लिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है कि भाई ऑनलाइन की ऑडियंस कैसे वो करती है। अब ऐसे में अगर इनकी किसी बात से किसी को एकदम से इख्तलाफ भी होगा ना, तो वो बहुत उलझेगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लाखों रुपए हजारों रुपए दे के बैठा हुआ है और कहे ये क्या बात है, सर ने ऐसे क्यों कहा ऐसे। तो इसमें ना बच्चे की दिल में एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है, जिससे अशर साहब खास तौर पे आपको ना वो बच्चे में थोड़ा सा इंसाइट हो जाती है। बच्चे को होता है यार ये अच्छे टीचर हैं, इतने फ्रेंडली होके बात कर रहे हैं। तो वो जो एक नए टीचर को उसने सोचना था और 2 साल तक सोचते रहना था, और 6-8 महीने साल बाद थोड़ा सा कोई तजर्बा करता, फिर तजर्बा करता, वो तजर्बा कर लिए, उनको बड़ी जल्दी टीचर पे ट्रस्ट हो गया है। अब टीचर की रीच बढ़ रही है, तो शायद शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग रन में आप ज्यादा लोगों में बड़ी तेजी से पॉपुलर हो जाते हैं। एंड यकीन माने कि कमर्शियली भी इतना बुरा नहीं है, यानी कि हम तो कहते हैं ना टू स्टार्ट विद 6-8 बच्चे भी हों तो काफी है। तो ये इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बेहतर होते हैं, अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, और सारी वैल्यूज इस तरह की हैं कि ये मिलके बड़ी मजे की प्रोडक्ट बन जाती है। और फिर नेक्स्ट टाइम का जो रेगुलर बैच है या कोई और बैच है, उसमें एक स्टार्टिंग अच्छी ऑडियंस नजर आ रही होती है। तो बस जहन में ये रखना है कि अगर आपको पहले दिन लाइव नजर आ रहे हो, फर्ज करें 100 बंदे, 125 बंदे, तो देख के दिल वो होता है, बंदा कहता है अरे मैं 100 बंदों को पढ़ा रहा हूँ, बस ठीक है चलो शुक्र है अब कुछ फाइनेंशियली बेहतर होगा। लेकिन जहन में रखना है एक्सपेक्टेशन 10 से ऊपर की नहीं रखनी। 30 आ जाएंगे तो खुशी होगी, 40 आएंगे तो खुशी होगी। पहले सेशन में असूलन हमें ये सोच रखनी है कि हमने इन होना है एक दफा, और अगर उस इन होने में हमें कुछ ना कुछ एक मुनासिब सी कंट्रीब्यूशन भी मिल जाए, तो वो एक प्लस है इस प्रोसेस का। एग्रीड। तो बस ये है कि जरा ये नंबर को देख के जो है ना वो एकदम से एक्सपेक्टेशन गलत ना हो जाए। तो मैंने ना फारूक साहब से भी कहा था कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो अपने तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हो, और जो दूर बैठे टीचर्स हैं वो जब देखें इतने बच्चे तो वो हिसाब करें, कैलकुलेटर निकालें, वो कहें यार ठीक है ये तो बड़ा मजेदार काम है। तो वो इसलिए उन्हें बता दें कि अगले दिन इस टाइम अगले दिन या फरुख साहब के दफ्तर में पहुंचे हूँ। हाँ नहीं नहीं, फरूक साहब जो है ना माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से चीजों को वो प्लान कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मजे का इनिशिएटिव है, ये हमारा बड़ा पॉपुलर इनिशिएटिव रहता है। नॉर्मली एक्सप्रेस बैच में करते हैं, लेकिन इस दफा पोस्ट रिजल्ट में इसको अच्छे टाइम से अनाउंस किया है, और एक अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। मतलब हमारे जो टीचर पहली दफा आ रहे हैं उनके पास भी अच्छे नंबर हैं, जो पहले से मौजूद है उनके पास तो उनकी अपनी एक जाती ऑनलाइन में फॉलोइंग भी बनी हुई है। बट इंशाल्लाह ताला इस चीज़ से शोकेस भी बेहतर होंगे, और थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर दूसरा ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि शुरू कम बच्चों से होता तो जरा थोड़ा सा फियर कम होता, चलो जो भी ऊपर नीचे बात हो वो कम बच्चों के सामने हो। अब 100 बच्चों के सामने बात होगी तो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, लेकिन वो जो वो फियर है ना कि मैंने कोई अगर ऐसी बात कर दी तो बच्चे क्या कहेंगे, तो बच्चा भी जो है ना इस टाइम पे जब 90% से ज्यादा फ्री बच्चा बैठा हुआ है, तो वो यही सोच रहा है कि यार ये एक अजीम आदमी है सामने, ये अगर थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा रहा है ना तो कोई नहीं, मतलब या एक दिन 10 मिनट लेट भी आया है तो कोई बात नहीं यार, ये सर्व कर रहे हैं हमें। तो ये बड़ा प्लस है इस प्रोसेस में। मेरे ख्याल में नहीं, मैं आपके ज्यादा मैं लंबी सारे पॉइंट तकरीर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा है कि जिस तरह मैं फर्स्ट टाइम ये पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बाकी एक तो ये है कि एक बैच मुझे चाहिए, यानी कि जहन में होता है ना शायद कम स्टूडेंट होंगे, कुछ वही आपका ऊपर नीचे भी हुआ तो चलो ठीक है, एक दफा वो पूरा थ्रू हो जाए। हाँ, अब ये दूसरा ये है कि यहाँ पे हो अगर अलग मतलब जितने भी ज्यादा होंगे लेट्स से, तो ये है कि वो साइड शायद उसको कवर कर रही होगी। ऑल तो मैं इंशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि इंशाल्लाह वो ताला। जाहिर है मुझे स्टूडेंट से ज्यादा मुझे टेंशन होती है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही हो, कहीं से कल को मैं अगले दिन एक्सक्यूज ना कर रहा हूँ कि यार ये मैंने आपको जो है वो कल बताया था, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत बिल्कुल। मुश्किल होता है टीचर के लिए ना अपनी वो करना, या टीचर या तो स्टूडेंट उसको चैलेंज कर दे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। तो खैर वो उसका तो डेफिनेटली ध्यान रखना है। और ऐसे ही है, पहला एक दो बैच तो इसी तरह है बेसिकली। मेरे माइंड में तो ये है, जिस तरह आपसे मिला था कि जगह बनानी है एक, तो बिल्कुल। वो जो कैलकुलेशन नंबर वाला तो वो बिल्कुल नहीं है जहन में। अपनी जगह बनानी है, वो ये वो एक मेन ऑब्जेक्टिव और वाहिद ऑब्जेक्टिव भी वही है मेरा, हाँ नहीं नहीं, अपनी बेहतरीन हो बेस्ट जाएगा। देकर। जी फारूक साहब, आप तकरीर बीच में अपनी जारी रखें, मैं तो बीच वो में एकदम बोर हो से रहे जो हैं, है वो ना। कह रहे हैं मेरा कब कब बारी आएगी, वो नहीं नहीं कल सर, हाथ रखा उन्होंने कहा, यार वो मैं अभी एम्बेसडर से वो मेरे माइंड जेन में आया था कि एम्बेसडर्स आ जाते हैं, तो एम्बेसडर्स तो हैं हमारी लाइव क्लास में भी आ जाते हैं। बट इसमें एक चीज़ है मैं आपसे शेयर करूंगा कि एज ऑफ नाउ हमारे जूम के मीटिंग कंट्रोल्स ना बहुत अच्छे हो गए हुए हैं। इतने अच्छे हैं कि अब अपनी क्लास को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। जो जूम पे क्लासेस करवा रहे हैं उनको पता भी होगा कि एक टैब आता है बना हुआ होस्ट कंट्रोल का।
आप वहाँ पे इनकमिंग वीडियोस ऑफ कर सकते हैं, कोई बच्चा जो मर्जी कर ले अपनी, वो कैमरा ऑन नहीं कर पाएगा। आप उनके माइक परमानेंट डिसेबल कर सकते हैं, आप उनकी चैट्स डिसेबल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, उनकी आपस में कन्वर्सेशन, आप जैसी अपनी क्लास को जिस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो जूम एज ऑफ नाउ इस पर्सपेक्टिव से हम हमें बात कह रहे थे कि जी इन्वेस्टर आ जाते हैं, आउटसाइडर बच्चे आ जाते हैं, और वो अगर आगे से काम करना चाहें भी ना इस वॉल्यूम में, अब अपनी क्लास को इतना अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई चाह के भी कोई नेगेटिव कमेंट, कोई माइक नहीं ऑन कर सकता, इवन कोई अपनी वीडियो तक ऑन नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर छोटी सी वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ कैसे इसको ऑन करना है। तो आप जब अपनी क्लास में, बिकॉज अभी तो आपको वो वॉल्यूम शायद लाइव क्लास में नज़र ना आ रहा हो, बट इस वीकेंड पे ट्रायल्स खत्म हो गए हैं, अब मंडे से वीडियो नहीं आनी, तो आपको मंडे को वो वॉल्यूम लाइव क्लास में रिफ्लेक्ट होगा। हमने आज भी ट्रायल्स के लिंक शेयर की हैं, बच्चों को पता भी है कि इस वीकेंड तक ट्रायल्स आनी है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्लास को ना बीइंग अ टीचर एक दफ़ा कंट्रोल करके रखिएगा, एटलीस्ट फॉर 1 वीक या 2 वीक ना चेक कीजिएगा। क्योंकि हम जब ये एक्टिविटी करते हैं तो हमारे दोस्त कम होते हैं, तो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, और वो फिर इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वो तंग भी करते हैं। तो वो कंट्रोल लाजमी है, जो हम आपको गाइड कर देंगे वो आपने लाजमी फॉलो करना है। अली शाहिद साहब, खासतौर पर आपने। जी, मैंने लोगों को म्यूट करना तो सीख लिया है, बाकी चीजें मैं सर आपकी होस्ट ट्यूटोरियल कंट्रोल में वीडियो का जाके वेट कर रहा आपने हूँ। उनकी इनकमिंग वीडियो ही बंद करनी है। बच्चे आके अच्छा ना समटाइम इस तरह के होते हैं, वीडियो ऑन करते हैं और आगे अपनी उतार लेते हैं बनैन, फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ ये ना कीजिएगा, हमारे पास एक वीडियो पड़ी अच्छा, हुई है। तो मैं आपके जो ट्यूटोरियल वीडियो चैट का है, वेट कर रहा हूँ। वीडियो नहीं अभी मुझे जो ऑफ करनी चैट है आती वो भी है। डिसेबल आप करते हैं सर आप क्या चैट करते बिट से डिसेबल कर सकते हैं, आप उनकी ग्रुप चैट भी डिसेबल कर सकते हैं, आप उनको एडमिन ओनली चैट भी इनेबल कर सकते हैं। वो सिर्फ वो आपको मैसेज करेंगे और वो किसी को मैसेज नहीं कर सकते। हैं? ग्रुप ये बेहतर दैट चैट इज अ गुड डिसेबल आइडिया। करें तो ज्यादा वो एक बड़े अच्छे कंट्रोल्ड है उनके जूम के एज ऑफ नाउ। क्योंकि चैट को टोटली डिसेबल करने से तो क्लास का ना मजा खत्म हो जाएगा। अब क्लास हम्म। का मजा ही इस बात का है कि बच्चे कुछ कह रहे होते हैं, मैं कहता हूँ हाँ फलाने भाई ने कहा हम बिरयानी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो सर क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी आ जाता है, इंस्टेड ऑफ कि बिल्कुल ही हम बोरिंग बोरिंग बातें करते हैं। तो चैट ऑफ करना इज नॉट अ गुड आइडिया, बट चैट को रेगुलेट करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो है, आप चैट को रेगुलेट, इवन इसमें आप बच्चा हैंड रेस करेगा, आप बच्चे का माइक पे क्लिक करें, बच्चे का माइक ओपन होगा, वही सवाल पूछेगा, आप उसको बाद में ऑफ कर दें, बच्चा खुद अपना माइक कभी नहीं ऑन कर पाएगा एज ऑफ नाउ जूम के ऊपर। यस, वो तो मुझे आ गया करना। वो बड़े अच्छे कंट्रोल्स हैं मीटिंग की, तो क्लास का एनवायरनमेंट ना डिस्टर्ब नहीं होता अब। पहले था जूम इतना नहीं था, अब जूम बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप कर दिया, बड़ा अच्छा जो है वो लेके चल रहे हैं जूम को भी। और सबसे बड़ा एडवांटेज जूम का ये है कि 2 MB के नेट कनेक्शन पे भी क्लास हो जाती है विद ऑल कंट्रोल्स एंड सारा कुछ। जी उसामा साहब, आपके कोई सजेशन, आपका बीलो का बैच मंडे से आ रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। वैसे जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो जिसका 10 MB भी लगा हुआ है ना, वो भी 2 MB दे रहा होगा, ऐसे। जो इंटरनेट के हालात हैं। जी जी जी। और और जो इस वक्त हमारे गवर्नमेंट के और एनवायरनमेंट के हालात चल रहे हैं ना, मेरा ख्याल ये है कि हमारे सारे बच्चों ने इधर ही आ जाना है, मेडीसी के ऊपर ही। बस अभी अली वो भाई मुझे दिखा रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी है, कॉलेज से अपना घर से पढ़ाने का, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने का मामला चल रहा है। तो बस इंशाल्लाह वी आर गेयरिंग अप। तो सामा भाई भी जो है ना, आप भी रोजाना रेड बुल मंगाया करें। मेरा ख्याल ये है कि ना अब आवाम जो है ना वो सारी मेडिसी की तरफ आने वाली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जी, वो आतिफ साहब से भी कहें ना, वो शेयर करें। क्या चीज? कोई रह कोई तो रह नहीं तो गया, नहीं फिर गया। से शेयर कर देना। मुझे अभी तक ऑफिशियली दिया ही नहीं गया है। मुझे सैटरडे का बताया गया है, मुझे कहा गया है कि आपको वीकेंड पे मिलेगा जब सारे ट्रायल पूरे हो चुके होंगे। असल में एक कंप्रिहेंसिव पोस्ट मुझे मिलेगी जिसमें क्लास वाइज प्लेलिस्टें बनी हुई होंगी, और ये कोई रह तो नहीं गया, और ये पूरा आर्ट वर्क होगा। तो फारूक साहब ने कब वो कहा था कि आप अपनी पोस्टों इस से पे फारिग हो OST जाए, मैं बनवाएं, फिर वीकेंड में आपको एक बड़ी पोस्ट बना के दूंगा। ठीक क्योंकि है। भी इस पे एक सर से अगर OST मैं बनना कहता चाहिए, सर कोई से रह तो ट्रायल नहीं शेयर गया। करवाता, अब ये शेयर करवाता, मल्टीपल पोस्ट है, सर हैं भी बिजी, सर पकड़े भी नहीं जाने थे। मैं सर से एक ही पोस्ट करूंगा जब सर बिल्कुल फारिग होंगे, सर पोस्ट करें वीकेंड के ऊपर, संडे की आवाम वेली होती है, सर की पोस्ट पे आएंगे, कमेंट करेंगे, नीचे हम आ जाएंगे समोसा आपको लेके। ना मैं वहां आप सबको टैग करके भाग जाऊंगा। डन सर, मसला है कोई नहीं। अली शाहिद साहब को पिन भी कर दीजिएगा आप, वो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं आजकल बच्चों को। अच्छा। ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, फौरन फौरन। नहीं, लेकिन मुझे बताया गया था अगले दिन कि मैंने बड़ी गलत हरकत की थी जल्दी रिस्पॉन्ड करके, मुझे नहीं करना चाहिए था। शुक्र है सर आपको याद रह गया, शुक्र है सर आपको, थैंक यू सर। सामा इंशाल्लाह साहब, आइंदा याद रहेगा। आपकी काउंसलिंग काम आ गई है। अच्छा, नहीं एक सर, चीज इसमें मैं भी सोच रहा था कि हमारे दो टीचर्स जो हैं वो जो नहीं आ सके,
उनको जो है ना ये रिकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा, बल्कि ना शेयर कीजिएगा, उन्हें कहे कि जी पहले पैसे दे फिर रिकॉर्डिंग अच्छा, रिकॉर्डिंग लाइव आने का यही फायदा होता है, आपने मिस किया, अब आप पैसे दे के रिकॉर्डिंग लें, ये गेम का थीम है। तो उन्होंने कहना कि आप खुद ही कहते हैं कोई रह तो नहीं गया, हम रह गए, अब हम वैसे करेंगे। उन्होंने कहना नहीं, पैसे काट के भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग। उनसे अल्लाह फॉरेन करे कुछ करेंसी आ है। जाए ताकि उसमें से काट सके हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे भी। चलें, हमारी नेक तमन्नाएं जज्बात सारे आप लोगों के साथ हैं, और बस मकसद यही था कि मोटिवेट भी हो जाएं और इतना एक्स्ट्रा जज्बाती भी ना हो जाएं कि एकदम से लगे कि बस अब तो गेम करोड़ों में जाने वाली है, और एंड पे 32,000 रुपए की पेमेंट हो तो बंदा कहे यार ये हुआ क्या है, ये नजर तो बड़ा कुछ आ रहा था, हाथ में बड़े थोड़े से ही पैसे आए हैं। तो बस दिल बड़ा करना है उसके लिए अब हमने। इंशाल्लाह सर। पैसों वाली बात पे उसामा भाई बहुत मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं, वो बहुत जोर जोर के अपने पाँव पे मुक्के मारी जा रहे उसामा भाई ने कह दिया था कि नो कमेंट्स, तो हैं। हमें समझ आ लेकिन गई थी कि उसामा इसके भाई। बाद बस आपने रेडी रहना है अली शाह साहब। जी आपका पोस्ट पर अच्छा शुरू हो गया, बच्चे आपकी तारीफें कर रहे हैं सीए स्टार के ऊपर जाके, हमारे पास तो एविडेंस भी है। तो फिर हम अच्छा। आपको एक्सप्रेस बैच में भी ले जाएंगे सीएमए के लिए, आप सीफएप एग्जाम अली दे भाई के वो आएंगे, अगला बैच शुरू कर खड़ा होगा आपका एक और। अली भाई तो वो ओके, वाहिद टीचर करते है हैं। जो ओरिएंटेशन में जितना फेमस हुए ना। सही बात है यार, मैं जेलस होना शुरू हो गया था कि यार इतना तो हम 2 साल पढ़ा के नहीं फेमस होते, ये भाई साहब एक क्लास करा के फेमस हो गए। बस अरशद भाई एक सोच कमेंट रहे ना, होंगे कि हुआ क्या है। सर एक कमेंट ना दिल को लग गया था, टिकटॉकर हेयर वाला। नहीं, उसमें कुछ कसूर अपने डिजाइनरों का भी है, उन्होंने इसके डिजाइन वाली जो तस्वीर है उसमें भी इसके पर्पल कलर के बाल किए हुए हैं। डाई तो वो करवा तो के आए बिल्कुल थे। ही। असल में कर रही। चला जी, अब हाँ बस जी, वो खाना ये तो चलो बात फिर। है। ठीक है सर। के बाकी ऊपर हाथ रख के कसम इंशाल्लाह खाएं हम इसको टेकअप कि करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से मजीद। मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के कसम खाएं कि जब 100 से ऊपर आप लोग टपेंगे क्लास में तो फिर खाना शाना खिलाएंगे। तो बाकी मेरा तो बस जो है ना वो इसी में जो है ना मैं खुश हो जाऊंगा, आप भी साहब जो सर है ना वो आपको। सर ये आज शो हो गया था। किसका सो हो गया था? सर ना पूछें, जो बोलेगा वही फंसेगा। फिर वो तो मोमबत्ती पे हाथ रखा हुआ लाइव उसने। स्ट्रीमिंग करना पड़ा था फिर यूट्यूब के ऊपर जाके। वहां पे 70 बच्चा बैठा हुआ था, सो जूम पूरा सेलेसिस मेरा फुल गया आज पूरी क्लास में। जबरदस्त, माशाल्लाह। बस ठीक है, तो फिर पहला खाना डन हो गया, वो और इसलिए बाकी सर जो है ना हमें वो। लाइसेंस मैंने ट्राई की थी उसको, आपके पास आऊंगा कल, वो हमें बड़ा करना पड़ेगा कल लाजमी। सर इसमें फर्स्ट साहब ने मुझे कहा था, तो मैंने इनको कहा था कि भाई कार्ड एंटर हुआ हुआ है, जहाँ पे आपको लाइसेंस ज्यादा चाहिए और वाकई आपको लाइसेंस चाहिए तो आप परचेज कर लें जितने का भी है। चलो मैंने ये होगा। भी कह दिया था कि देख लेना ज्यादा महंगा ना हो। सर नहीं, वो मैंने डिफरेंशियल कॉस्ट जो है आई गेस $6 की है, 100 से 300 पे जाने की। मैंने कहा जी आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आप, हम तो बच्चों को, हम तो इधर भी कहते हैं कि भाई आप बड़े ज्यादा बच्चे लेकर आए, हम दीवारें तोड़ देंगे, क्लासरूम नए बना लेंगे। ठीक है, वो एक ही दफा आए, फिर उसके बाद बच्चे सारे चले गए, क्लासरूम वहीं के वहीं रह गए। तो बस आपने भी ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो है ना वो बच्चे आने चाहिए और बच्चे रिटेन होने चाहिए, लाइसेंस की कोई टेंशन नहीं। इंशाल्लाह सर। अब मंडे से ये वॉल्यूम और बढ़ जाएगा लाइव का, अभी चूंकि इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हुई है इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिव्यू ना, इंशाल्लाह। दैट्स वाई। तो थैंक इंशाल्लाह। यू जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं अब निकल रहा हूँ, आप सब लोग कंटिन्यू करें प्लीज। ओके सर, हम भी निकलते हैं सर। हाँ, मेरे ख्याल में हाँ, आप लोगों की भी जो है ना गुफ्तगू चल रही थी, हमने आके जो है ना वो ड्रैग ही कर दिया, लेकिन माशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा स्टार्ट है सेशन का। और हैप्पी फॉर सर अली शाहिद एंड सर अशर की ये जरा फर्स्ट टाइम जरा प्रॉपर एक मैथ्स के पास जा रहे होंगे। बाकी जो पुराने दो लेगेसी हजरात हैं, वो सीए मेड इजी, इसमें एक मेड है और एक इजी है। तो जो है ना वो आप लोग तो यूज टू हैं माशाल्लाह से एक अच्छे वॉल्यूम को साथ लेके चलने के। तो बस आपने जो बाकी टीचर्स हैं उनको साथ जोड़ के रखने हैं और उनको साथ साथ हौसला देते रहने के, सर जी पैसे नहीं आने, बच्चे आने हैं, आप परेशान ना हो। नहीं नहीं, बच्चे ही चाहिए। बस सही है, नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला मजा आएगा, और एक अच्छे उसको वॉल्यूम को सर्व करेंगे तो वो चीजें अच्छी रहेंगी, फाइनेंशियली भी अच्छी रहेंगी और रीच वाइज भी अच्छी रहेंगी। प्लस वो गुंजाइश जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि बच्चे के दिल में गुंजाइश होगी कि हाँ थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, कमी बेशी हो जाती है। जो पैसे दिए होते हैं ना, चाहे 2 रुपए भी दिए हों, तो वो कहता है टीचर 2 मिनट लेट क्यों आया है, इसने सैटरडे ऑफ क्यों किया है। तो ये हाँ, क्वेश्चन भी मिल जाता है कि थोड़ा सा ना आपको एक मैथ्स की आवाज आपके लिए पॉजिटिव होती है। हम्म। ठीक है इसमें जी, बस फारूक आखिरी साहब आप बात। अगर कोई पता हाँ, स्पीच देना चाहें। नहीं नहीं सर, आपके आगे के कौन बोल सकता है सर। वो नहीं नहीं, आप मैं सर, मैं आपका विजन है, मैं तो बस यही कहूंगा जो भी है आपका विजन है। ये यार वो ऐड दिखाए तो ना नहीं इनको, किया आप पोस्ट पे। प्रोजेक्ट और बातें साथ भी दिखाई इनको।
हाँ आप जी, प्रोजेक्ट ऑफ आतिफ अब्दी, तो वो दिखाए ना लाइन उनको, आप प्रोजेक्ट ऑफ आतिफ अब्दी। वो दूसरे आर्ट वर्क पे है, मैं दिखाता हूँ। अरे हमने वो दिखाए चेक उनको। करें, नाम आपने डाला हुआ नहीं है, आप कहते हैं कि ये ठीक है जी, आपका विजन है, बस आपने दिल रखा है, आपने जो है ना, कहीं पे भी इस पूरी शीट में कहीं नाम नजर नहीं आ सर रहा कहीं बस। तो आपका नाम हम थोड़ा साइड पे करें, वरना बच्चों ने आपकी ईमेल्स कर करके 3,000 कर दी थी। हमने आपको उस वाह, ईमेल्स के वॉल्यूम से बचाया है। ये जो गोली है ना, जबरदस्त, ठीक सर ये हमने है। अपने चले, सही है, फिर साहब मेरे वीपी से ख्याल में सीखी फिर। थी। अच्छा, वैसे भी जो क्लोजिंग में मार्क्स है वो अशर साहब को देने चाहिए, क्योंकि बाकी हम सारे लोग तो सेम बिल्डिंग में बैठे हैं, हमने यहाँ कमरे से बाहर निकल के एक दूसरे से सलाम अच्छा। वालेकुम कर अच्छा, लेना है। अच्छा, अशर भाई आप क्लोजिंग हाँ। रिमार्क्स दे दे, नहीं तो ये तो आपस में जुगते मारना शुरू हो जाएंगे सारे। उसके मार के आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी नहीं माहौल लग जो है ना रहा। वो खराब होता चला जाएगा। हाँ सही है। नहीं नहीं, आखिर में यही है कि मैं इजाजत लेता हूँ, आप लोग लगे रहे। हाँ, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं नहीं। हाँ, नहीं नहीं, चले, जबरदस्त रहा ठीक है। और अच्छा बाकी सेशन थैंक यू रहा। फॉर योर टाइम, सबने बहुत, हाँ मुझे मिल के, मैं तो यही कह रहा था कि मैं तो आप लोगों से भी लर्न कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक लर्निंग ही था। बहुत सी बातें ऐसी पता चली हैं, कुछ थी और मेरे जहन में कुछ डिफरेंट था कुछ चीज़ों में, बट आई लर्न, और वो मैं इंशाल्लाह अप्लाई करूंगा। चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला। तो विश ठीक यू है। ऑल अ वेरी गुड सेशन अहेड। अल्लाह करे आप लोग जो है ना वो शोहरत की कामयाबियों को छुएं आमीन। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करें, और जरूर। अल्लाह करे सबके लिए अच्छा हो, मतलब वो आमीन। आप सबके सारे ऑब्जेक्टिव हम्म अपनी जगह, मेरा एक कम्युनिटी वाला ऑब्जेक्टिव भी ऑन द टॉप ऑफ वो हम्म, है कि चलो कम बिल्कुल। से कम एक बड़ी कम्युनिटी को कुछ एनर्जेटिक लोग एक अच्छी दिल के साथ सर्व कर रहे होंगे, तो उसका एक अलग प्लस है, वो बरकत लाजमी ऐड होगी इंशाल्लाह। ठीक, चलिए सर, थैंक यू, ओके, चले, टेक ओके केयर, अल्लाह चलो, अल्लाह हाफिज। ओके, हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, बाद में कोई और ना सुन ले। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद। बंद कहाँ से होती है?